वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का पार्ट फिफ्थ, जिसमें हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में। मिलावट क्या है? हम देखते हैं आजकल बाज़ार में हर चीज़ नकली आने लगी है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, मिठाइयाँ हों, सब्जियाँ हों, यहाँ तक कि दवाएं भी। तो मिलावट होती क्या है? हम जानते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो दवाई हो, चाहे खाने पीने की कोई चीज़ हो, वो एक कुछ अवयवों से बनी होती है, कुछ घटकों से बनी होती है। अगर उन अवयवों या घटकों से हटकर उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाए जिससे उसकी जो गुणवत्ता है उस पर बुरा असर पड़े और वो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाले, तो इसे हम मिलावट के नाम से जानते हैं। यानी जब खाद्य पदार्थों में उनसे मिलता जुलता कोई घटिया किस्म का पदार्थ मिला दिया जाए जिससे उसकी गुणवत्ता या शुद्धता पर नकारात्मक असर पड़े और वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता हो, तो इसे हम मिलावट के नाम से जानते हैं। वर्तमान में चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, चाहे सब्जियां, चाहे दवाएं, हर चीज़ में मिलावट करने के लिए कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे किन चीज़ों में मिलावट करने के लिए किन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में दूध जो है वो कारखानों में रसायनों की सहायता से जो सिंथेटिक या जो संश्लेषित दूध है वो बनाया जाता है। और ऐसा दूध बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से प्रमुख रूप से है यूरिया, रिफाइंड तेल या पाम ऑयल, सोडा, डिटर्जेंट आदि का प्रयोग जो है किया जाता है। इनमें से जो दूध की सफ़ेदी है वो लाने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो तेल होते हैं उनका उपयोग जो दूध की चिकनाई होती है वो लाने के लिए दूध का उपयोग किया जाता है। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोडे का। इसी तरह से झाग उत्पन्न करने के लिए इनमें जो डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं। तो इस तरह का जो दूध है वो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होता है। अगली बात करते हैं हम सरसों के तेल की। तो सरसों के तेल के अंदर आर्जिमोन यानी कि जो सत्यानाशी के बीज होते हैं उनको मिलाया जाता है। तो सरसों के साथ सत्यानाशी के बीजों को मिलाकर तेल तैयार किया जाता है। ये जो सत्यानाशी के बीज होते हैं वो अत्यंत हानिकारक और विषैले होते हैं, जो हमारे पेट में जाकर हमारे जो पेट की या आंतों की जो झिल्ली है उसमें ड्रॉप्सी रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिसमें झिल्लियों में पानी भर जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरह से सरसों के बीज जो होते हैं वो आर्जिमोन के बीजों के साथ मिलाकर तेल निकाला जाता है। अगली बात करते हैं हम काली मिर्च की। तो काली मिर्च के स्थान पर जो पपीते के बीज होते हैं उनको काम में लिया जाता है। इसी तरह से सब्जियों पर कृत्रिम रंग चढ़ाना आम बात है। सब्जियों में चमक लाने के लिए या सफ़ेदी लाने के लिए, खासकर से गोभी में, इसके लिए उस पर सिल्वर नाइट्रेट के घोल का छिड़काव किया जाता है। अगली बात करते हैं हम अरहर की दाल की। अरहर की दाल के अंदर उसी से मिलती जुलती दिखने वाली खेसारी दाल जो होती है वो मिलाकर अरहर की दाल को बेचा जाता है। ये जो खेसारी दाल है वो विषाक्त होती है और हमारे शरीर में न्यूरोटॉक्सिसिटी उत्पन्न करती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी का मतलब है कि यह हमारे जो तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं हैं उनकी जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है, यानी कि उनकी जो संरचना और जो कार्यक्षमता है उन पर विपरीत असर डालती है। अगली बात करते हैं हम मिठाइयों की। तो जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने के लिए कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है और कैंसर कारक भी हो सकते हैं। इसी तरह से चावल और दालों पर चमक लाने के लिए पॉलिश की जाती है। कुछ फलों पर उनको चिकना बनाए रखने के लिए, उनकी सतह को चमकीली बनाए रखने के लिए मोम की जो है वो परत चढ़ाई जाती है। इसी तरह से नकली दूध की तरह ही नकली घी और नकली मावा जो है वो भी बाज़ार में धड़ल्ले से बिकता है। इसी तरह से फल और सब्जियों को जल्दी बड़ा करने के लिए उनमें कई रसायनों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और हल्दी के अंदर उसका चमकीला पीला रंग लाने के लिए उसमें लेड क्रोमेट मिलाया जाता है, जो कि हमारे लिए अत्यंत घातक होता है। अब हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। आजकल कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, सभी उसको बड़े शौक़ से जो है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो
हम जान लें कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में कई कीटनाशी जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, जिसमें डीडीटी है, मैलेथियन है या लिंडेन आदि जो है वो प्रमुख है। हालांकि इनकी एक जो तय मानक मात्रा है उससे कई गुना मात्रा जो है कोल्ड ड्रिंक्स में इनकी पाई गई है, जो कि न केवल कैंसर का कारण बन सकती है बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को यानी कि तंत्रिका तंत्र को और जो प्रजनन तंत्र है उस पर भी बुरा असर डालती है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए फॉस्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसके मिठास को कम करने के लिए, साथ ही इसमें तीखा स्वाद जो होता है वो लाने के लिए फॉस्फोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉस्फोरिक अम्ल जो है वो हमारे दांतों और हड्डियों पर बुरा असर डालता है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स में इथाइलिन ग्लाइकोल का, बोरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से प्रिजर्वेटिव के रूप में इसमें बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही देखा गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स के टेस्ट में इनके अंदर जो है अत्यधिक मात्रा में भारी धातुएं जैसे कि सीसा है, कैडमियम है, क्रोमियम है, ये भी पाई गई हैं, जो इनकी पैकिंग जो होती है बोतल्स में, उन बोतल से ये जो है रिलीज़ होते हैं और इनके अंदर भारी मात्रा में ये धातुएं जो है वो पाई जाती हैं।